आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दरान, नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनान, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दमनाफ, अब्दमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, तारीखे करबला। वाह, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हज़रात अदब के साथ बैठे रहें और आपकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम शाहकारी तरन्नुम पैकरे तरन्नुम भाई कारी मुनाजिर मुस्तफ़ा हशमती साहिब क़िबला से गुजारिश करता हूँ वो मैक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इतनी देर बैठे, थोड़ी देर और बैठे। भाई बैठ जाइए सारे लोग, आपने सबको सुना है, ना इंसाफी ना करें। मैं समझ रहा हूँ या तो ये बहुत मजबूरी में जा रहे हैं जो लोग जाने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बैठे रहिएगा और सलाम में शरीक होके जाइएगा। मिंबर से कोई उतरे कोई उठे, आप उसको, आपको उसके लिए नहीं उठना है, नहीं उतरना है। बैठ जाइए, मेहरबानी करें। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है, कल की फ्लाइट इनको पकड़ना है, तो मेहरबानी करके मुफ्ती साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। बाकी जलसा चलेगा। आपकी दूसरी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरते हज जवानी कहा जाता है। हम ये हिसाब लगाते हैं कि नहीं अभी वक्त काफी है, कर लेंगे। फरमाया गया जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने हज फर्ज अदा नहीं किया, तो फरमाया गया कि कोई गारंटी नहीं है, वो यहूदी भी होके मर सकता है और नसरानी भी होके मर सकता है। आज एक आग लगी है कि मौलाना पहले बिल्डिंग बना ले, इमारत फर्ज नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला के तहत जो इसके लायक हो जाए उस पे हज फर्ज हो जाता है। आज कितने अमीर ऐसे हैं कि जो अहलियत रखते हैं हज की, लेकिन फिर भी करने तैयार नहीं। एक इमारत बन गई, दूसरी बन गई, पैसा ज्यादा हुआ कि दुआ करें, होटल में काम चल रहा है, फिर बुला के कह रहा है जरा आप घर आके दुआ कर दें, अल्लाह काम पूरा करा दे। क्या हो गया कि 78 लाख लग चुके हैं बिल्डिंग में, अभी 20-22 लाख का काम और बचा। कहो उम्रा कर लिया, हज कर लिया, का दुआ करो अल्लाह बुला ले। जब हज की बात आती है तो अल्लाह बुला ले, और इमारत की बात आती है तो बैंक में जाके पैसा निकाल कर मिस्त्री लगा देता है। बुलाने का कौन सा रास्ता होता है भाई? क्या जिब्रील आवाज देंगे? कोई फरिश्ता आके तेरा कान पकड़ के तुझे मदीने तक छोड़ के आएगा? यही तो रब की तरफ से इंतजामात हैं। तुझे जरूरियात से फारिग किया रब ने, तुझे इतनी दौलत अता की रब ने, हज के रास्ते आसान किए रब ने, फिर अब किसका इंतजार है?
और सुन खैरियत चाहता है तो फर्जियत के साथ अल्लाह की बारगाह में हज के सफर के लिए चला जाना चाहिए। गलत नहीं कह रहा हूं, बेहिसी हमारे दिलों के अंदर आ गई। अभी बकरा ईद गुजरी है साहब क़िबला, अभी बकरा ईद गुजरी है, लोग मसला पूछ रहे थे, जी मुझ पे पैसे नहीं है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। मोबाइल 1.5 लाख का है और 2,500 हिस्सा डालने के लिए बोलो, इसलिए भी नहीं डालते कि चच्चा के घर से 2 किलो मिल जाएगा, कुछ इसलिए भी पड़े रहते हैं ठलुए। बीवी ने कहा हिस्सा कर लो, कह रहा क्या करोगी, मोहल्ले कहीं आ जाता, वही 8 दिन खत्म नहीं होता। ये कंडीशन हमारी कौम की है यार। हम खड़े किस जगह पर हैं? रब रसूल को राजी करने की यही फिक्र होती है, अल्लाह को राजी करने के यही तरीके। हमने इमारतों की बुलंदी की दुआएं मांगी, हमने बिजनेस के बढ़ने की दुआएं मांगी। एक दुआ ऐसी भी करा लेते, मालिक हमें अपना वली बना दे। एक दुआ ऐसी कराई जाती। गलत नहीं कह रहा हूं, उर्स पूरी उम्मत मुस्लिमा में बेहिसाब हो रहे हैं और 90% उर्सों में बदमाशियां हो रही हैं। अय्याश आंखें सेक रहे हैं, बदमाश तमाशे कर रहे हैं और उसी को उर्स का नाम दे करके कौम को खूब बर्बाद किया जा रहा है। कहीं चादरों पे चादरें, कहीं डोरी पे डोरी, कहीं डेग पे डेग, कहीं चढ़ावे पे चढ़ावा। कैसी तरह जन्नतें हासिल होती हैं, हमने जन्नतियों को पहचाना नहीं है। कभी तारीख के बाब पलट करके देखो, जिन्हें जन्नत की तलाश थी उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। मदीने शरीफ की गली है, करबला का शहजादा मेरा इमाम है, उम्र शरीफ 55 के पड़ाव पर चल रही है, ये मेरा इमाम आगे बढ़ता है, उनके पीछे उनका गुलाम चल रहा है। जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां की मिट्टी उठा करके वो गुलाम अपनी आंखों में लगा लेता है। बात चलते चलते मुस्तफा की चौखट तक आ जाती है। या रसूल अल्लाह, एक बच्चा है, अजीब तरीका है उसका। का कौन सा तरीका है? का जब आपका शहजादा राह में चलता है तब वो उनके पैरों की मिट्टी उठा करके सर पे डाल लिया करता है। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए बच्चे को। जब उस बच्चे तक खबर पहुंची है, बच्चे को पता चला मुस्तफा बुला रहे हैं, उसने कहा बात क्या है? का शिकायत लगाई गई है, बच्चा खाना खा रहा था, हाथ से लुकमा छूट गया, बदन कांप गया, मुस्तफा की बारगाह में शिकायत हो गई है, खुदा खैर करे। लेकिन हैरत थी कि जो बुलाने आया था वो पीछे पीछे चल रहा था, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे आगे जा रहा था। किसी ने रोक के कहा था बच्चे शिकायत लगी है तेरी, मुजरिम तोड़ के नहीं जाते हैं, तू इतनी तेज क्यों जा रहा है? बच्चे ने कहा था वो और जगह होती है जहां मुजरिम जाने से डरा करते हैं, ये वो जगह है जहां मुजरिम जोड़ के आया करते हैं। बरेली से आवाज आती है मुजरिम बुलाए आए हैं, चाहू कहे गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने शहीद आदम, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर बुला रहे हैं, आला हजरत कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, जो हज के लिए जा रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो लोगों खुदा मदीना दिखा दे तो मुकद्दर पे नाज करना, उनके शहर का अगर सफर मैसर हो जाए तो किस्मतों पे नाज कीजिएगा, इसलिए कि ये सफर हर किसी को मैसर नहीं होता है। मुझे तो हैरत होती है, गुंबदे खजरा से पीट की है और यूं सेल्फियां लेकर के डाल रहे हैं। शुक्र है आज रोज़े रसूल पे हाजिरी हो गई है। मैं कहता हूं गैरत क्यों नहीं आती है? जरा देख तो सही उनका हरम, देख अपने कदम देख, तू आ कहां गया है? तुझको किस जमीन पर रब ने लाके खड़ा कर दिया है, फिर जैसे जाते हैं वैसी पलट आते हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर उस जमीन के हक के मुताबिक उस जमीन का सफर किया जाए, मुस्तफा फरमाते हैं जो हज करके लौटता है वो गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसी आज ही माँ के पेट से पैदा हो रहा है। बेशक बेशक हक। जी माफ कीजिएगा, जब हज करने नहीं गया था तो 1 ग्राम मार रहा था अल्लाह, और जब से करके आया सीधा 50 ग्राम की डंडी। अल्लाह कह रहे अब तो हाजी हो गया तू,
तुम्हें क्या पता इसने हरम में भी जूतियां चुराई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वरना जिन्होंने देख लिया, जी जी क्या मेरे इमाम से पूछो, कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चल। कदम रख के चलना। अल्लाह अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सुभान अल्लाह। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुजूर के शहर अगर पहुंच जाओ, किस्मत ले जाना ना, तो फिर आंखें बंद करना, मोबाइल के कैमरे बंद करके दिल का कैमरा चालू करना। तुम जानते हो, जब हम यहां से दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते लेके जाते हैं। अगर बेदिली से पढ़ा जाए और दिल से पढ़ा जाए, हुजूर खुद सुनते हैं। और जब कोई आशिक रोता हुआ हुजूर के शहर जाता है, जिन्होंने देखा है मदीना वो जानते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। जब बस में बैठ के लोग जाते हैं, हसन भाई, जहां से उनकी मस्जिद के मीनारे नजर आते हैं ना, तो दिल सीने से बाहर आना चाहता है। अल्लाह अल्लाह। और जहां से उनका रोजा दिखता है, फिर आशिक की आंखों के आंसू नहीं सूखते, फिर रोते रोते उनकी गली में जाता है और उनकी बारगाह में रोते रोते गुलाम जाता है। फरिश्ते कहते हैं हुजूर देखें वो आ रहा है जो 50 साल से बिन देखे दुरूद पढ़ता रहा है, वो आ रहा है जिसने 40 साल कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हुजूर वो आ गया है। आका कहते हैं चुप हो जा, अब ये बोलेगा मैं सुनूंगा, अब किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो हैरत होती है, लोग जैसे जाते वैसे आ कैसे जाते। खुदा की कसम अगर दिल लेके जाओ ना, तो फिर वैसे नहीं आ सकते, वैसे नहीं आ सकते। और याद रखिएगा, ये सफर हर एक को मैसर नहीं होता। खुदा ले जाए तो कैमरे बंद कर देना। सिर्फ इतना ही है ना, मैं कमेंट करके कहूंगा मुबारक हो, हजरत कहेंगे, लिख कर कारी साहब कबीला कहेंगे मुबारक हो, अल्लाह ने दिखा दिया, मुफ्ती साहब कहेंगे खुदा बार बार ले जाए, हमें भी दिखाए, बस इतना कहा जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दिया, फिर जिंदगी जानते हो, खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलट दूं ताकि आसानी से मदीने तक पहुंच सको। एक बड़ा गरीब बंदा था, मोची आदमी नहीं, एक बंदा था बाल काटता था, बड़ी मेहनत करके उसके दिल में तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊंगा, आका करीम का मदीना देखूंगा। उसने बाल काटते काटते एक बड़ी मुद्दत में पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पैसा लगा करके हुजूर के मदीने जब पहुंचा गए, जानते हो अमीरों को एक ही ख्याल रहता है, अल्लाह ने पैसा दिया है फिर आ जाएंगे, अल्लाह ने पैसा दिया फिर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जब सारी पूंजी लगा के जाता है तो उसी सफर को पहला और आखिरी समझता है और उसको पूरी ताकत लगा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। ये गरीब भी जब मदीने पहुंचा, इसने हुजूर की जालियों को देखा, बर्दाश्त न कर सका, तोड़ लगा दी जालियों को छूने के लिए। मुतव्वा खड़ा था, उसने धक्का दिया, कहा हाजी बाबा शिरक शिरक, इनको तो बोलना तक नहीं आता है, ये मुंहते हुए जाकर के खड़े हो जाते हैं, इन्हें क्या पता इश्क मुस्तफा क्या है। मेरे इमाम ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो गरीब पहुंचा है मदीने, जाकर के हुजूर की जालियों की तरफ हाथ बढ़ाया, मुतव्वे ने धक्का दिया, जैसी धक्का दिया है उसने झटका दिया, जाकर के जालियां पकड़ी, इधर से मुतव्वे ने हाथ पकड़ा, उधर गरीब ने जालियां पकड़ी। 60 साल का बूढ़ा बंदा है, झटका दे रहा है, लेकिन इश्क है कि जालियां छोड़ने तैयार नहीं है। जब जाली ना छूटी, उसने बूढ़े के हाथ पे इतनी जोर से लाठी मारी कि बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन जब से मदीने से पलट करके आया है, आया सफर पूरा किया, आंखें नहीं खोलता है। किसी ने कहा यार बता तो सकी, उम्र 60 की हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई, कहा नहीं, कहा फिर आंखें क्यों नहीं खोलता, का राज है इसमें, का क्या राज है, का जब मुतव्वे ने लाठी मारी थी मैं बेहोश होकर गिरा था। कहते इधर आंख बंद हुई सर की, दिल की आंख खुली है, सामने मदीने वाला मुस्तफा जलवगर हो जा रहा है। कहते दर्द इतना था कि मैं दर्द से बेहोश हो गया, आका ने मेरा हाथ अपने हाथ में रखा है और कहते यार चोट लग गई है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, तेरी जाली तक ही आने नहीं दे रहे हैं, आका दर्द बहुत है। कहते सरकार ने एक हाथ मेरे हाथ के नीचे रखा, दूसरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा, कहते कुर्बान जाऊं उस करीम के करम की कि हाथ लगने की देर थी, दर्द सारा खत्म हो गया। और उस करीम ने कहा था आंसू ना बहा, यार तक आने के लिए डंडे खाने पड़ जाते हैं, ले सारे दुख दूर हो जाते हैं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से